Hello everyone, I welcome you all to this amazing channel of Tech Gurus. So in the previous lectures, we studied about how does organisms reproduce, how living organisms reproduce, in which we discussed about its necessities, about its different types, then we studied about different modes of asexual reproduction, then we studied about the sexual reproduction in flowers, followed by that we studied about double fertilization, then we studied about the sexual reproduction in humans and something about menstrual cycle. So today we will be concluding the chapter with the last topic, which is reproductive health. So today we are going to study about reproductive health. So let's kickstart the topic of reproductive health. And before starting the topic, I would like to announce this free crash course which is starting on 28th of November at our offline center. The address is mentioned over here, and this is the contact number, this is the WhatsApp number where you can contact us for any kind of query you have, and in which we will be covering science and maths, the whole syllabus of science and maths for class 10 boards within 60 days, and the test series also included in that. So do join us and let's start the topic of reproductive health. Fine. So if I talk about reproductive health, तो यहाँ पे बेसिकली टॉपिक आ जाता है कॉन्ट्रासेप्शन का. जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहला टॉपिक आता है कॉन्ट्रासेप्शन. कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है प्रिवेंशन. कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है प्रिवेंशन. हाउ कैन वी प्रिवेंट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. ठीक है, हमें फ्यूजन रोकना है मेल और फीमेल गैमेट्स का. तो कॉन्ट्रासेप्शन के 3 मेथड्स होते हैं यूजुअली. एक होता है फिजिकल मेथड्स, देन वी हैव केमिकल मेथड्स एंड देन वी हैव सर्जिकल मेथड्स. देयर आर सम नेचुरल मेथड्स ऑल्सो जिसके बारे में आप मे बी फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे. मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ. देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड एज लैक्टेशनल एमिनोरिया. सो लैक्टेशनल एमिनोरिया में क्या होता है, जब जो बेबी होता है, बेबी जब बॉडी से बाहर आ जाता है, जब उस बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, तो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ टाइम होता है जब फीमेल के बॉडी में एक हार्मोन प्रोलैक्टिन का रिलीज, प्रोलैक्टिन का सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है. उस टाइम पे होता क्या है कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकता. नेचुरली अ वुमेन कांट गेट प्रेग्नेंट ड्यूरिंग दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑफ 1.5 month. इट वेरीज अप टू 6 months. ठीक है, ये 6 महीने तक वेरी कर सकता है. किसी किसी में ज़्यादा होता है, किसी किसी में कम होता है. एंड दैट पीरियड ऑफ टाइम जब वुमेन इंटेंस लैक्टेशन में हो, जो अपने बच्चे को मिल्क फीड कर रही हो, प्रोलैक्टिन ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेसाइज हो रहा है, उस टाइम पे नेचुरली वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है. ठीक है, फिर और भी सारी चीज़ें होती है जैसे पीरियोडिक एब्सिस्टेंस. सो इन सब के बारे में आप बाद में पढ़ना. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विथ द फिजिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. तो फिजिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में क्या आता है? इफ आई टॉक अबाउट द फिजिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो इसमें डिवाइसेस आती हैं लाइक द कॉन्डम्स, द सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम्स एटसेट्रा. ठीक है, क्या आता है फिजिकल मेथड्स में? फिजिकल मेथड्स में वी हैव कॉन्डम्स, वी हैव सर्वाइकल कैप्स, वी हैव डायफ्राम्स. ठीक है, फिजिकल मेथड्स में वी हैव दिस 3 थिंग्स. तो इन 3 थिंग्स का यूजेज कैसे होता है? सो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉन्डम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट कॉन्डम्स. तो कॉन्डम्स रबर और लेटेक्स का मिलके बना होता है. दीज आर स्पेसिफिकली रबर और लैटेक्स के स्ट्रक्चर्स, लैटेक्स के डिवाइसेस, जिसको मेल जेनाइटेलिया यानी मेल में जो पेनिस होता है उसके ऊपर लगाया जाता है, पहना जाता है जस्ट बिफोर द इंटरकोर्स टू प्रिवेंट द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गमीट. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट डिवाइस इज द सर्वाइकल कैप. सर्वाइकल कैप कहाँ लगाया जाता है? तो वो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा होगा पिछले लेक्चर में, उसमें आपने पढ़ा होगा सर्विक्स के बारे में. तो जो सर्विक्स होता है वहाँ पे उस कैप को इंसर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनी प्रैक्टिसनर और ट्रेन्ड मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर. तो इस सर्वाइकल कैप को वहाँ प्लेस किया जाता है ताकि मेल और फीमेल गेमीट का फ्यूजन ना हो सके. ठीक है, बट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो कॉन्डम होता है इट प्रिवेंट्स फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीजेस. इट प्रिवेंट्स फ्रॉम एसटीडीज. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो होती है उससे कॉन्डम प्रिवेंशन प्रोटेक्शन देता है. बट सर्वाइकल कैप्स हुआ या डायफ्राम हुआ, ये सारी चीज़ें
नहीं दे सकती। ये सारी चीज़ें कांट प्रोटेक्ट दैट पर्सन फ्रॉम गेटिंग अफेक्टेड फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो फिजिकल बैरियर क्या करता है, एक स्टॉपेज क्रिएट करता है, एक बैरियर क्रिएट करता है बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट, ताकि मेल या फीमेल गैमेट का फ्यूजन ना हो सके एंड हेंस प्रेगनेंसी ना अकर हो सके, बिकॉज वी ऑल नो इंडिया का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सो दीज मेथड्स आर वेरी नेसेसरी, फाइन। देन वी हैव केमिकल मेथड, ठीक है। इन केमिकल मेथड्स में यूज होता है कुछ हार्मोन्स का, कुछ सिंथेटिक हार्मोन्स लाइक द प्रोजेस्टेरॉन, लाइक एस्ट्रोजन, इन सारे हार्मोन्स का यूज किया जाता है, इन सारे सिंथेटिक हार्मोन्स का यूज किया जाता है टू अवॉइड, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आते हैं पिल्स। ये पिल्स भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं मंथली, जस्ट अ मिनट, एक तो होते हैं मंथली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मंथली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और दूसरे होते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। मंथली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो ये जो मंथली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है, इसको फीमेल्स अराउंड द मंथ लेती है टू प्रिवेंट और डिले ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि उस फॉलिकल से, उस प्रीमेच्योर एग से ओवा का रिलीज होना, उस प्रीमेच्योर एग से ओवा का रिलीज होना इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन को डिले करने के लिए या रोकने के लिए ये मंथली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज फीमेल्स करती है ओरली। इन पिल्स को ओरली कंज्यूम किया जाता है। और अगर मैं बात करूं, सॉरी द स्पेलिंग ऑफ इमरजेंसी इज बिट इनकरेक्ट, सॉरी, emergency, ठीक है। So this emergency contraceptive pills is just taken within 72 hours of intercourse. Intercourse के 72 hours के अंदर ही इस पिल को लिया जाता है टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को यूज किया जाता है विद इन 72 आवर्स ऑफ इंटरकोर्स। एंड माइंड इट, अगर इम्प्लांटेशन ऑलरेडी हो चुका है तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव वहाँ कुछ नहीं कर सकता। अगर एक बार इम्प्लांटेशन मतलब एम्ब्रियो अगर यूट्रस में अटैच हो चुका है, तब इस पिल का कोई यूज नहीं है। देन वन मोर टाइप ऑफ केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव इज IUD। IUD का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो ये जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इंट्रा मतलब अंदर, यूटेराइन मतलब यूटेरस। तो यूटेरस के अंदर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर को रखा जाता है। ये जो आप डायग्राम में देख रहे हो, दिस इज एन IUD, ठीक है। ये प्लास्टिक का और साथ में कोई मेटल का मिलके बना हुआ होता है। तो ये जो IUDs हैं, ये IUDs आयन रिलीजिंग भी हो सकते हैं, हार्मोनल, मतलब दिस कैन बी हार्मोनल और कैन बी नॉन हार्मोनल। ये हार्मोनल भी हो सकते हैं, हार्मोनल IUDs, या फिर ये नॉन हार्मोनल IUDs, ये हार्मोन्स ना रिलीज करने वाले भी हो सकते हैं। हार्मोनल एंड नॉन हार्मोनल IUDs। तो ये हार्मोनल IUDs क्या करते हैं और नॉन हार्मोनल IUDs क्या करते हैं। अगर हार्मोनल IUDs की बात की जाए तो हार्मोनल IUDs सिक्रीट केमिकल्स, सिक्रीट हार्मोन्स, जो सर्विक्स के पास म्यूकस होता है, सर्विक्स के पास जो म्यूकस होता है उसका लेयर को थिक कर देता है, एंड दैट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ स्पर्म। स्पर्म का पाथ को ब्लॉक कर देता है एंड फ्यूजन रोक देता है, फ्यूजन ऑफ मेल गमीट एंड फीमेल गमीट को रोक देता है। और अगर नॉन हार्मोनल IUD की बात की जाए, नॉन हार्मोनल IUD, तो बेसिकली वो मेटल आयन रिलीजिंग होता है। द मोस्ट कॉमन इज द कॉपर टी,
कॉपर टी इज द मोस्ट कॉमन नॉन हार्मोनल आईयूडी। अब ये कॉपर टी क्या करता है, ये कॉपर टी कॉपर आयंस को रिलीज करता है। ये जो कॉपर टी है कॉपर आयंस को रिलीज करता है और स्पर्म्स को प्रिवेंट करता है, स्पर्म्स को प्रिवेंट करता है फ्रॉम फ्यूजिंग विद द ओवा, फ्रॉम फ्यूजिंग विद द ओवा, प्रिवेंट्स द स्पर्म फ्रॉम फ्यूजन, फ्यूज करने से रोकता है स्पर्म्स को विथ ओवा। सो दीज वेर द mentioned chemical contraceptive methods in your NCERT. Apart from that, we have the third method which is the surgical method. We have the third method जो कि है the surgical method. तो सबसे पहला इसमें आ जाता है एक मेथड जिसे हम कहते हैं वेसेक्टमी, ठीक है, वेसेक्टमी। और ये जो दूसरा है इसे हम कहते हैं ट्यूबेक्टमी। सो दीज आर द टू सर्जिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो कि इंडिया में बहुत पॉपुलरली परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो वेसेक्टमी की बात करते हैं। तो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि मेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें एक स्ट्रक्चर होता है वॉस डिफरेंस, ठीक है, हमने पढ़ा था वॉस डिफरेंस के बारे में। तो ये जो वॉस डिफरेंस होता है इसे हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। ये स्पर्म को कैरी करने का काम करता है। इस पाथवे को क्या किया जाता है, कट कर दिया जाता है। सर्जिकल मेथड से इस वॉस डिफरेंस को कट कर दिया जाता है और कट करके टाई कर दिया जाता है। वॉस डिफरेंस को कट कर दिया और उसे टाई कर दिया। तो इससे क्या होगा कि स्पर्म का प्रोडक्शन तो होगा, टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन तो होगा, बट वो कभी भी यूरेथ्रा के पाथवे से बाहर नहीं आ पाएगा। बट स्पर्म आएगा, सीमेन आएगा, लेकिन बिना स्पर्म का। सीमेन तो आएगा, सीमेन तो रिलीज होगा विदाउट स्पर्म। जो सीमेन रिलीज होगा वो विदाउट स्पर्म रिलीज होगा, ठीक है। द स्पर्म विच विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल जेनाइटिलिया यानी कि पीनस थ्रू द पाथ ऑफ यूरेथ्रा, उसमें स्पर्म नहीं होगा, उसमें सिर्फ जो केमिकल्स होंगे, जो आयंस होंगे, जो फ्रक्टोज होगा, वो सारी चीजें होंगी, बट स्पर्म नहीं होगा इन दिस मेथड ऑफ सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्शन जो कि है वेसेक्टोमी। और अगर जब मैं ट्यूबेक्टोमी की बात कर रही हूँ तो ट्यूबेक्टोमी में आप देख पा रहे हैं कि ये जो फलोपियन ट्यूब है या ओविडक्ट है वहाँ पे कट लगा दिया गया और उसे टाई कर दिया गया। तो इससे क्या होगा, जो भी ओवरी के अंदर फॉलिकल्स का मैचुरेशन हो रहा है, जो भी ओवरी के अंदर फॉलिकल्स का मैचुरेशन हो रहा है, तो वह इसके आगे नहीं पहुंच पा रहा है, वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पा रहा है। एंड अगर मान लीजिए कि यहाँ स्पर्म भी आएगा तो वो यहीं अटक जाएगा, इसके आगे नहीं जा पाएगा, तो हेंस फ्यूजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इनमें जो चांसेस ऑफ रिवर्सिबिलिटी होता है कि दोबारा से इनको खोल के जोड़ दिया जाए, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है, इसका रिकवरी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो दीज आर द टू सर्जिकल मेथड्स ऑफ contraception. And finally we have the very last subtopic which is STDs, the sexually transmitted diseases. तो ये जो sexually transmitted diseases जो होती है they just don't always sexual intercourse से ही फैलता है, sometimes blood transfusion से भी फैल सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि from the mother to child भी चला जाए, but maximum time it is only due to intercourse. Sexually transmitted disease ज़्यादातर समय, ज़्यादातर टाइम सेक्स या इंटरकोर्स के वजह से ही फैलता है, ठीक है। तो इसमें सबसे कॉमन क्या होता है, एड्स। आप सब ने सुना होगा कभी ना कभी एड्स के बारे में। क्या फुल फॉर्म होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू अ वायरस व्हिच इज कॉल्ड एज HIV, which is called as HIV, that is human immunodeficiency virus। और ये human immunodeficiency virus जो है, ज़रूरी नहीं है कि इन्फेक्ट
जब भी इंसान हुआ, सामने वाला इंसान जब भी इन्फेक्ट हुआ इस वायरस से, तो अपना असर, अपना जो भी सिम्टम है वो दिखा दे। वो सिम्टम दिखाने में कभी 1 हफ्ता भी लगा सकता है, कभी 1 महीना भी लगा सकता है, कभी सालों साल भी लगा सकता है। तो ये करता क्या है, ये एक्चुअली उस ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को इतना वीक कर देता है कि छोटा सा छोटा अगर उसे बीमारी भी हो जाए तो उस बीमारी की वजह से ही वो मर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव गोनोरिया। इट इज एन बैक्टीरियल डिजीज, ये एक बैक्टीरिया के वजह से होता है, दैट इज नाइसीरिया गोनोरिया। नाइसीरिया गोनोरिया के वजह से एक डिजीज होता है, अ बैक्टीरियल डिजीज called as gonorrhea, and it primarily affects the genital organs and the UTI, urinary tract. ठीक है, then we have one more bacterial disease which is syphilis, and syphilis is also caused by a bacteria which is Treponema pallidum. ठीक है, Treponema pallidum causes a STD, sexually transmitted disease, which is syphilis. तो अगर मैं क्योरेबिलिटी या क्योर होने की चांसेस की बात करूं तो एड्स में क्योर होना, कंप्लीटली उससे रिकवर होना बहुत डिफिकल्ट होता है, आप उसको ना ही समझो, बट दीज आर क्योरेबल अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए। अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो दे आर क्योरेबल, ये क्योर किया जा सकता है। बट अगर ये डिटेक्ट काफ़ी लेट से हुआ है कि बहुत ज़्यादा ये अपना असर कर चुका है, तब मे बी ये मुश्किल है, बट दे आर क्योरेबल। ठीक है, तो विद दिस टॉपिक हमारा पूरा जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। वी कवर्ड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी टॉपिक, मे इट बी द नेसेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, मे बी वी टॉक्ड अबाउट वेरिएशन, इनहेरिटेंस, the modes of reproduction, difference between the mode of reproduction, the different types of asexual reproduction, their examples, how they occur. Then we moved forward to sexual reproduction in flowering plants, how this double fertilization occurred, about the structure of the flower, followed by that about the sexual reproduction in humans. In humans, we studied about the male and the female reproductive structure, we studied about the gamete formation, followed by that we studied about the menstrual cycle, and today we studied about the reproductive health, in which we studied the different types of contraception, and we ended the chapter with the sexually transmitted disease. We studied about the sexually transmitted disease which are likely to be asked in your, it's very likely to be asked in your question paper. So with this the chapter is done. So I would होप कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया है पूरे चैप्टर को। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।